Happy Rose Day to you. Alright, so this is what the car looks like. काफी अच्छी स्पेस है. I really liked it. I am pretty sure आपको मजा आने वाला है क्योंकि विवेक is going to be surprised. I'm super duper happy. An engagement gift for my husband for being such a great husband, such a lovely. Hello everybody and a very warm welcome to the channel. I hope you all are doing wonderfully great. जो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मेरा नाम है प्रेरणा. इस चैनल का नाम है प्रीति प्रेरणा व्लॉग्स. मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है प्रीति प्रेरणा, जहां पर मैं बेहतरीन DIY रेमेडी शेयर करती हूँ और मेरी फैमिली बहुत खुश है. तो आप भी मेरे दोनों ही परिवारों का हिस्सा हो सकते हैं, प्रीति प्रेरणा एंड प्रीति प्रेरणा व्लॉग्स. यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करती हूँ कि मैं पीछे क्या क्या कर रही हूँ, व्हाट ऑल एम आई डूइंग. तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है. मैं जा रही हूँ आज थार बुक करने के लिए. एक्चुअली बुक कर चुकी हूँ बट मैं बाकी फॉर्मेलिटीज के लिए जा रही हूँ. एंड दिस इज अ सरप्राइज फॉर माय हस्बैंड. जी हाँ, ही इज मतलब क्या बोल सकते हैं, कोई टर्म नहीं है मेरे पास. उनको वो गाड़ियों के लिए क्रेजी है, मतलब क्रेजी है. ही इज अ टीम BHPN के मेंबर. ही इज अ BHPN, दैट इज टीम BHP के मेंबर है. आप लोगों ने देखा है, मैं उनकी टी-शर्ट्स एंड जैकेट्स पहनती रहती हूँ जिसपे विवेक लिखा रहता है, वो उन्हीं की है. एंड ही इज रियली, मतलब जैसे कहते हैं ना, गाड़ियों को कहते हैं ना, गाड़ियां इज सेकेंड वाइफ. आई वुड से मैं हूँ सेकेंड वाइफ. गाड़ी इज हिज फर्स्ट लव, फर्स्ट पैशन. और काफी सारी कार्स उन्होंने ली है. सबसे पहले उनके पास जेन थी. ही स्टार्टेड विद जेन, देन उन्होंने होंडा सिटी लिया था. उसके बाद दिस इज क्रेटा. फिर हमने i10 लिया था Hyundai का. उसके बाद वो हमने हटाई और उसके बाद अब हम ले रहे हैं थार. थार को लेके विवेक को बहुत कंफ्यूजन था. थार और एंडेवर के बीच में चल रहा था कि व्हाट ही शुड गो फॉर. फिर एंडेवर क्योंकि एग्जिट कर गई इंडिया, सो थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि भाई थार ही है अब. लेकिन थार में वेटिंग चल रही है 6 महीने की और आपको इतना इजीली थार नहीं मिल रही है. एंड काफी लंबा समय है ये ऑब्वियसली. सो वी हैव बीन सर्चिंग द कार कि कहीं मिल जाए. यू नो, लोग कैंसिल करते हैं तो आपको यू गेट लकी और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो मैंने कहा 6 महीने तो हम वेट नहीं कर सकते. हाँ, अगर जल्दी से अवेलेबल हो जाएगी तो वी कैन गो फॉर इट. तो व्हाट हैपेंड इज, विवेक ने हर जगह क्वेरी छोड़ी हुई थी. कहीं से फोन आया कि सर कैंसिल हो गई है किसी की एंड द वेरिएंट यू आर लुकिंग फॉर वो अवेलेबल हो गया है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो. At that point of time, Vivek was a little bit confused again. होता है ये गाड़ी लेते हुए थोड़ा सा confused रहते हैं, करे ना करें and stuff. So Vivek was confused. So what I did, मैंने विवेक के फोन से उनका नंबर लिया जिन्होंने कॉल किया था और मैंने उनको फोन करके कहा कि आप मुझे अपना बैंक अकाउंट भेजिए, मैं अभी के अभी बुक कर रही हूँ और ये वेरिएंट, ये जो मॉडल है ये हम ले रहे हैं. जस्ट टेल विवेक कि इट हैज जस्ट गॉन अवे. तो अब वो कार भी अवेलेबल नहीं है. बिकॉज आई वॉन्टेड हिम टू बी अ लिटिल बिट सैड कि अरे हाथ से चली गई एंड स्टफ. एंड मे बी वी कैन सरप्राइज हिम कम्प्लीटली कि ना सिर्फ गाड़ी मिली है बल्कि हम लेकर आ चुके हैं एंड यू कैन एंजॉय योर कार नाउ. सो दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, क्योंकि इस तरीके से अभी तक हमने जितनी भी गाड़ियां ली है, विवेक वाज द वन जो हमेशा PDI के लिए गए हैं, हमेशा सारे डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग ही हैज डन. मैंने कभी कुछ नहीं किया है. सो इट इज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी. मैंने अपने ब्रदर को इन्वॉल्व किया है इस चीज में. ही इज कॉलिंग विवेक एंड आस्किंग हिम कि कौन सा मॉडल बेटर है. ही इज सेइंग कि मेरा फ्रेंड ले रहा है, तो विवेक इज काइंड ऑफ हेल्पिंग हिम आउट कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बेटर है. प्रॉज एंड कॉन्स बता रहे हैं. तो उस हिसाब से वी आर डिसाइडिंग ऑन टू कि कौन सा एक्सेसरी हमें लेना है, कैसे एवरीथिंग हैज टू बी प्लान्ड. तो अब मैं जा रही हूँ महिंद्रा के शोरूम में कार और एक्सेसरीज को एक बार देखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से. बिकॉज आई एम सुपर डुपर नर्वस. रीजन बीइंग कि एक तो पहली बार मैं कर रही हूँ बिकॉज मुझे नहीं आता ये सब करना, बिल्कुल भी नहीं आता है. सो आई बी डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट इज फॉर विवेक. सो डेफिनेटली आई एम कम्प्लीटली एंड गिविंग माई 100% टू इट कि मैं अच्छे से पुल ऑफ कर सकूँ इस चीज को. विवेक को बिल्कुल भी भनक नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है. विवेक वाज लाइक कि उस दिन वो डिसहार्टेंड हो गए थे कि यार ये भी चली गई हाथ से, इतनी मुश्किल से ये वाली मिली थी और ये भी नहीं आ पा रही है. सो आई वाज लाइक कि ठीक है, मैंने मन में अपने आप को बोला कि चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए डिसहार्टेंड रहने दो एंड देन वी आर गोइंग टू डू इट. सो लेट्स सी हाउ कैन आई पुल दिस ऑफ. तो आज तो डे 1 है. आज मैं सिर्फ देखने जा रही हूँ थार का. अगर हो सका तो मैं टेस्ट ड्राइव लूंगी, एक्सेसरीज देखूंगी 2
और एक दो चीजें हैं मेरे दिमाग में, वो मैं प्लान आउट करती हूँ। और पीडीआई के लिए कल का दिन है, दैट इज टुमारो। तो कल मुझे दोबारा जाना होगा पीडीआई के लिए। पीडीआई अगर नहीं पता है तो इट इज प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, यानी कि गाड़ी लेने से पहले, डिलीवरी लेने से पहले आप इंस्पेक्ट कर सकते हो अपनी कार को। वो कल है, टुमारो। सो कल भी मैं जाऊंगी। आज मैं थोड़ा बेसिक काम के लिए जा रही हूँ एंड लेट्स सी हाउ इट गोज एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको मजा आने वाला है, क्योंकि विवेक इज गोइंग टू बी सरप्राइज्ड। आई एम सुपर डुपर हैप्पी। गिफ्ट फॉर माय हस्बैंड फॉर बीइंग सच अ great husband, such a lovely husband. I cannot think of anybody else ever in my life because he has filled my life with every possible happiness. I love you, Vivek ji, and you are the best husband. And ये छोटा सा gift मेरी तरफ से आपके लिए. And I'm pretty sure my family would enjoy this entire surprise जो मैं plan कर रही हूँ. So let's see how it goes. This is what the car looks like. काफी अच्छी स्पेस है. I really liked it. Good choice, Vic. गाड़ी देखकर आ चुकी हूँ. विवेक, ग्रेट चॉइस. आई लव्ड थार. मतलब मुझे बहुत ही मजा आया. बहुत गैप लग रहा था मुझे उसमें. काफी बड़ी सी है, थोड़ी काफी स्पेशियस लगी मुझे. जैसे वीडियोस वगैरह में मैं देख रही थी तो मुझे इतनी ज्यादा स्पेशियस नहीं लग रही थी, पर बैठ के काफी अच्छी लग रही है. सो आई लव्ड इट अनडाउटेडली. अब है कि डिलीवरी कब लेनी है, इसके लिए मुझे मम्मी को फोन करना पड़ेगा. पहले मैं सोची थी सबके लिए सरप्राइज रखते हैं, पर अब डिलीवरी डेट की बात आई है तो अब ऐसी रैंडम किसी भी डेट पर नहीं ले सकते, बिकॉज मम्मी पंचांग देखती है तो मम्मी बताती है कौन से दिन क्या एंड एवरीथिंग, तो मम्मी इज गोइंग टू टेल अस कि कब डिलीवरी लेनी है. तो अब मैं मम्मी से फोन करके पूछूंगी कि किस दिन डिलीवरी लेनी है. 10 तारीख को यहाँ इलेक्शन है तो 10 को तो पॉसिबल नहीं है. एंड सो मेनी थिंग्स ऑल टुगेदर. बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी और फिर एग्जीक्यूशन होगा. तो डिलीवरी डेट देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सारे काम कराने पड़ेंगे. एंड पेमेंट एंड एवरीथिंग. और विवेक से भी छुपाना पड़ेगा, कहीं वो देख ना ले खोल के अकाउंट, और फिर पता चल जाएगा कि ये कौन सी पेमेंट हुई है, तो फिर पता चल जाएगा. तो लेट्स सी कैसे छुपाते हैं, क्या करते हैं, पर मजा आएगा ना इस सब चीजों में. आई वॉन्ट टू सी विवेक्स रिएक्शन. मैंने आज शोरूम वालों से भी बात कर ली है कि कैसे कैसे अरेंजमेंट्स एंड एवरीथिंग. मैंने कहा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी प्लान्ड प्रॉपर्ली. एंड मैं विवेक को रैंडमली लेकर आऊंगी कि विवेक ऐसे ही जा रहे हैं शोरूम एंड स्टफ वगैरह, और वहां पे आई मीन ये मेरा थॉट है अभी. लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. पता चले पोपट ही हो गया, विवेक को पहले ही कुछ समझ में आ गया या कुछ दिख गया. वैसे तो मैं काफी ज्यादा केयरफुली चल रही हूँ. मैंने विवेक को बोला कि मैं किसी काम से जा रही हूँ, आई हैड सम वर्क, तो मैंने बोला मैं वहां जा रही हूँ. ही वाज वेरी ओके फाइन फाइन फाइन. सो लेट्स सी नाउ. मेरा दिमाग अभी सिर्फ वहीं पे चल रहा है. एंड टू अपडेट यू ऑल, ये चल रहा है वैलेंटाइंस डे वीक. जी हाँ. एंड इतने सालों में विवेक जी कभी ये वीक नहीं भूले, कभी भी नहीं. मतलब टेडी डे, चॉकलेट डे, ये डे वो डे, सारे डे विवेक जी को याद रहते हैं. एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज फॉरगॉटन इट. पहली बार, विच इज अ ग्रेट डील. हस्बैंड एंड वाइफ समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ. मेरा पलड़ा भारी हो चुका है बिकॉज ही हैज फॉरगॉटन. बट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. नॉट हिज फॉल्ट, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग यहाँ वहाँ है. एंड आई एम नॉट द वैलेंटाइन पर्सन एट ऑल. मैं आई एम जस्ट अ पर्सन हु कैन से लाइक थैंक यू, सेम टू यू एंड स्टफ्स लाइक दोस. आई डोंट सरप्राइज एनीथिंग. मतलब ऐसे कोई बड़ा सरप्राइज मैं नहीं प्लान करती हूँ. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट फॉर हिम एंड आई एम श्योर ही इज गोइंग टू लव इट. थार उनके लिए सेकेंडरी होगी. सरप्राइज पहले होगा कि मैंने दिया है, बिकॉज आई जस्ट डोंट डू थिंग्स लाइक दीज. तो yes, it is going to be special to him.
एंड नॉट बिकॉज ऑफ वैलेंटाइंस डे फॉर श्योर, ऑब्वियसली वो भी है, लेकिन मोर देन दैट इज हमारी एंगेजमेंट एनिवर्सरी है। जी हाँ, हमारी एंगेजमेंट एनिवर्सरी होती है 15 फरवरी, वैलेंटाइंस डे के नेक्स्ट डे, and it's a very 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 special day for both of us, and yes, we always celebrate that day more than Valentine's Day. 15 February is very special to us. तो बस इसी दिन को थोड़ा सा और मार्क करने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा छोटा सा सरप्राइज विवेक जी के लिए प्लान किया है, एंड आई एम प्रीटी श्योर ही इज गोइंग टू बी रियली हैप्पी। एंड लेट्स से, वैसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए ना, पता चले हील से ओके थैंक यू एंड बाय, है ना, बट इट्स ओके, जैसा भी रिएक्शन हो आई डोंट केयर, आई नो ही इज गोइंग टू बी हैप्पी इन द लॉन्ग रन, सो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ऑल्सो ये वेक के लिए सरप्राइज है, तो मुझे बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा, मुझे बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। मैं घर पर फोन अटेंड नहीं कर सकती हूँ, एंड मैंने उनको भी बोल दिया मुझे ज्यादा कॉल नहीं करना, मुझे व्हाट्सएप पे आप पूछ लेना अगर कोई डाउट हो तो। एक्सेसरीज की लिस्ट मुझे देनी है, समहाउ वेक से मुझे निकलवाना है कि क्या क्या एक्सेसरीज होती हैं। आई गेस आई विल टेल अंकित ओनली, माई ब्रदर, वो कॉल करेगा कि एक्सेसरीज क्या क्या होनी चाहिए, एंड सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन इन माई ब्रेन राइट नाउ, एंड लेट्स सी कैसे कैसे एग्जीक्यूट होता है। बहुत सारी चीजें हैं विच हैज टू बी प्लान्ड, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। आई एम नर्वस नाउ, एक्साइटमेंट थी शुरू में, लेकिन अब नर्वसनेस हो रही है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मैं फोन पे बात कर रही हूँ, हेलो हाँ जी ये, और पीछे से वेग जी आ रहे हैं, हाँ जी कौन से महिंद्रा से बात हो रही है। सो इट इज वेरी मच पॉसिबल विद मी, तो मैं इसीलिए उनको थोड़ा सा अलर्ट करके आई हूँ, एंड मैं सोच रही हूँ, काफी सारी चीजें सोच रही हूँ मैं, लेट्स सी हाउ इट गोज। मैं सोच रही हूँ वहां जब डिलीवरी होगी तो मैं वहां पर थोड़ा सा डेकोरेशन करा लेती हूँ, बिकॉज उन्होंने कहा डेकोरेशन उनके एंड से पॉसिबल नहीं है, वो केक कटिंग एंड बुके कर सकते हैं, विच इज लाइक द बेसिक थिंग, बट आई वांटेड अ लिटिल बिट मोर। तो देखते हैं, शायद एक्सटर्नल डेकोरेशन के लिए मैं भेजूं किसी को, अगेन इट हैज टू बी वेरी लाइक छुपा के करना पड़ेगा। आई कैन डू एवरीथिंग व्हेन ही इज इन अ मीटिंग आई सपोज, सिर्फ दैट इज द ओनली टाइम की जब ही कैन नॉट हियर मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि उनके फोन पे हेडफोन लगे होते हैं, ही इज टॉकिंग टू हिज व्हाटएवर ऑफिस का काम। तो लेट्स सी, उस टाइम पे मुझे किसी को फोन करना पड़ेगा। आई हैव समबडी, वो जो डेकोरेशन करते हैं, जिन्होंने 1 मिलियन पे भी डेकोरेशन की थी, आई गेस मैं उनको कॉल करूंगी कि वो जाकर वहां डेकोरेट कर दे, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। आई एम सुपर एक्साइटेड थी, अब नर्वस हो रही हूँ, देखते हैं कैसे होते हैं, कोई गड़बड़ी ना हो जाए, वेग जी बाद में बोलेंगे देखा एक काम किया वो भी गलत किया। इसके भी चांसेस पूरे हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, एंड आपको तो दिखाएंगे फॉर श्योर। मैं तो बहुत नर्वस हो रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है व्लॉग अभी तक, नीचे लिख के बताना जरा। आज रोज डे है भाई, भैया रोज कैसे दिए, एक दे दो। आज रोज डे है भाई, रोज लेके जाएंगे हम, अपना पलड़ा भारी करें। Where is my wallet? ₹50 का ना? हाँ जी। नॉर्मली भी 50 का ही होता है, आज बड़ा क्यों नहीं? सो पलड़ा भारी, आई गॉट द रोज। क्या पता वेग जी लेके बैठे हो घर पे, कोई भरोसा नहीं वैसे वेग जी का। थैंक यू भैया। रोज में खुशबू नहीं होती है, श्रीनगर में जो रोज है उनमें इतनी खुशबू होती है भाई साहब, बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है जैसे खा लिया आपने रोज, मतलब ऐसे मुंह में भी स्वाद आ जाता है, इतनी खुशबू होती है उनमें। सो आई गेस व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है, एंड जिस वजह से शायद मुझे से यहाँ एंड करना पड़े। अगर मुझे इस व्लॉग को यहाँ एंड करना पड़ा तो आई लव यू ऑल आर जस्ट अमेजिंग पीपल। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले व्लॉग में तो मजा ही आने वाला है। वेग को हम सरप्राइज देने वाले हैं
व्लॉग्स तो मैं तभी डालूंगी जब सब कुछ हो जाएगा, वेग जी को थार मिल जाएगी अपनी, उसके बाद मैं व्लॉग्स डालना शुरू करूंगी, क्योंकि उससे पहले मैं डाल नहीं सकती. इट्स अ सरप्राइज फॉर वेग. सो आई होप यू लाइक माई कॉन्टेंट. टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. मैं घर पहुंच चुकी हूँ, आपसे मिलती हूँ विवेक को रोज देते हुए. Happy Rose Day to you. देख लिया रोज जीता जागता रोज खड़ा है तुम्हारे आगे. ओह